पंजाब दे विच विजय थलापति दी सरकार बनन जा रही है। विजय थलापति ने कह दिता कि पंजाब दे विच भी सरकार मेरी बनेगी ते मैं सरकार बनावांगा ते पंजाब दे विच खालसा राज लैके आवांगा। दूजे पासे जंतर मंतर वालियां ने सिखां नूं ते खालिस्तानियां नूं इस प्रोटेस्ट दे विच शामिल होने लई कहता सी ते उस तो बाद असीं देखिया कि जिवें निहंग सिंह इहदे विच शामिल होए सरकार ने अपने मंत्री तो अस्तीफा ले लिया। ये बहुत वड्डी जित होई है जंतर मंतर ते तुलबा दी, ये बहुत वड्डी जित होई है उन्हां प्रोटेस्ट करन वालियां दी। अज इस हवाले नाल वीडियो है कि विजय थलापति ने किहड़ियां हुण नवें ऐलान कर दिते ने, किहड़ियां नवीं शर्तां रखदियां ने ते ये गल भी कीती है कि जे नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल दीयां कीमतां घट ना कीतियां ते आउण वाले समय च मैं प्रधान मंत्री भी बन सकदा वां, मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ते भी बैठ सकदा वां। अज इस हवाले नाल वीडियो है, पहले वीडियो देख लैंदे आ फिर करदे आ इस ते गलबात। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तमिलनाडु के सीएम विजय के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तमिलनाडु के सीएम विजय ने आज फिर से एक नया ऐलान कर दिया है। इससे पहले इन्होंने जो ऐलान किए थे, एक तो 32 लोगों की जो मौत हो गई थी इनकी रैली के अंदर भगदड़ मचने के कारण, एक तो उस मामले के अंदर भी नई अपडेट आई है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले इन्होंने केवल अनाउंस किया था, लेकिन उसके अगले ही घंटे के बाद इन्होंने जो कहा था वो पूरा भी कर दिया। लेकिन अब सीएम विजय के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वो पंजाब के अंदर भी अपनी सरकार बना सकते हैं। तो क्या भाई अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी के साथ सीएम विजय की पार्टी का गठजोड़ होगा? आखिर ये बात कहां और कैसे निकलकर सामने आती है, ये भी मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी खबर आपके साथ साझी करेंगे। आज कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ कूच करना था और इन्होंने पार्लियामेंट जाना था, वहां पर जाकर धरना देना था और जो बहरे मंत्री हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, इनको सुनाना था, लेकिन इनकी बातें नहीं सुन रहे। तो ऐसे के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी से ही एक नौजवान लड़के का वीडियो सामने आता है। इस लड़के ने गुजारिश की है सिख कौम से। लड़के ने गुजारिश करते हुए कहा कि जब तक यहां पर हमारे सिख भाई नहीं आते हैं तब तक हमारा ये जो मोर्चा है सफल नहीं होगा, तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट सफल नहीं होगा। तो उस लड़के का भाई का वीडियो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। इसके अलावा पंजाब की खबर भी सामने आती है और इसके अलावा आपको एक और उदाहरण बताते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिखों को, दलजीत दोसांझ को, पंजाबियों को खालिस्तानी कहते हैं, लेकिन अब वही वीडियो बनाकर डिमांड भी कर रहे हैं कि ये जो खालिस्तानी है जंतर मंतर के ऊपर आकर उनका साथ दें। चलो, खालिस्तानियों की खबर यहां से तो सामने आती है, लेकिन इसके अलावा कनाडा और अमेरिका से भी खालिस्तान की खबर सामने आती है। अमेरिका के अंदर खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग होने वाली है 16 अगस्त को, यह भी आपको बताते हैं। इसके अलावा कनाडा के अंदर एक काफी बड़ा प्रोटेस्ट निकाला। कल वाले वीडियो के अंदर तो मैंने आपको एक भाई का वीडियो दिखाया था, जो भाई दिल्ली के अंदर है, उन्होंने सिख राष्ट्र की डिमांड की थी। लेकिन इस बार कनाडा के अंदर बसने वाला जो हिंदू भाईचारा है, पंजाबी हिंदू है, हरियाणा के हिंदू है, चाहे यूपी के, चाहे बिहार के, कहीं के भी हिंदू हैं, उन सब ने वहां पर गायत्री मंत्र पढ़ा। उन्होंने अपनी जो धार्मिक गीता के श्लोक हैं वो पढ़े हैं। इसके अलावा उन्होंने वहां पर खालिस्तान की डिमांड की। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर खालिस्तान बनना चाहिए। अब ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि देश का हिंदू भी अब खालिस्तान मांगने लग गया है। खालसा राज की डिमांड तो हम सोच रहे थे, अब खालसा राज की डिमांड करते हिंदू तो हमको पता लगता, लेकिन अब तो हिंदू जो है ना वो खालिस्तान की ही डिमांड करने लगे सीधी सीधी। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सरदार कुलवंत सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्होंने ये वाला QR कोड स्कैन करके हमारे चैनल को कल सपोर्ट भेजा था। आप बताइए, आपकी स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो किस प्रकार का होना चाहिए? हमारे स्टेट का जो मुख्यमंत्री है, क्या वो शराब पीकर प्लेन के अंदर जाने वाला होना चाहिए, या प्लेन के अंदर शराब पीकर जो वहां की एयर होस्टेस होती है उनके साथ मिसबिहेव करने वाला होना चाहिए? हमारी स्टेट का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? शराब पीकर गुरुद्वारे जाने वाला होना चाहिए? क्या चाहिए आपको ऐसा मुख्यमंत्री? अगर नहीं चाहिए तो अगली बार ध्यान से वोट देना। लेकिन हमारी स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो सीएम विजय जैसा बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो सीएम विजय को फॉलो नहीं करता है तो हमको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अच्छा, सीएम विजय के साथ जो जुड़ी खुशखबरी है वो मैं आपको बताता हूं। सीएम विजय पंजाब के अंदर भी सरकार बना सकते हैं। इसके अलावा सीएम विजय ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के अलावा अब वो कर्नाटक के अंदर भी अपनी जो पार्टी है तमिलिंगा पार्टी, टीबीके पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। अब तमिलनाडु के बाद कर्नाटक के अंदर जाएंगे। कर्नाटक के अलावा इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि इनकी स्टेट के अंदर इथेनॉल नहीं आना चाहिए। अगर तमिलनाडु के अंदर इथेनॉल आया तो वह भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। अगर
तमिलनाडु के जो सीएम विजय हैं, अगर भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, और उन्होंने स्पेशली अपने एक भाषण के अंदर ये बातें बोलते हुए कही हैं। सीएम विजय के नाम से एक पोस्ट भी साझी की गई। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी पोस्ट फेक भी डाल दी जाती। प्रधानमंत्री जी, यदि आपने पूरे भारत के अंदर पेट्रोल की कीमतें नहीं घटाई तो तमिलनाडु के द्वारा आपको जो सेंटर को टैक्स दिया जाता है, तमिलनाडु स्टेट जो आपको टैक्स देती है, उसमें से आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं दिया जाएगा। वह देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सीधी सीधी चुनौती दी है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यदि आपने इथेनॉल मिलाकर हमारी स्टेट के अंदर भेजा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। इसके अलावा अब सीएम विजय के द्वारा रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट किए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सीएम विजय के द्वारा ऐलान किया गया, अगर उन्होंने कर्नाटक के अंदर अपनी सरकार बना ली तो इसके बाद वो फिर देश के अंदर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उन्होंने कहा अगर वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो अलग अलग स्टेट के अंदर अपनी एक अलग पार्टी बनाकर, टीवी के पार्टी जिस प्रकार से उन्होंने तमिलनाडु के अंदर बनाकर इलेक्शन लड़ा है, तो पूरे देश के जो लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वो विजय को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और विजय के द्वारा जब से कहा गया कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, अगर कोई पुलिस वाला आपको परेशान करता है, तो उसको खड़े होकर वहां पर कहना कि जो विजय है वो मेरा भाई है, विजय मेरा बेटा है, विजय मेरा चाचा लगता है, विजय मेरा दादा लगता है, विजय मेरा ताऊ लगता है, तो आप वहां पर दफ्तर के अंदर खड़े होकर या चौक के ऊपर खड़े होकर पुलिस वाले को यह कह सकते हैं। अगर पुलिस वाला या कोई सरकारी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है, आपको परेशान करता है। लेकिन अब सीएम विजय के द्वारा वो कौन सा ऐलान किया गया, मैं आपको बताता हूं। सीएम विजय की पिछले साल जो रैली हुई थी, उस रैली के अंदर भगदड़ मची थी। उस भगदड़ के अंदर 32 लोग मरे थे। उन 32 लोगों से मिलने के लिए 1 साल के बाद सीएम विजय गए थे। ये आपको पिछले हफ्ते हमने वीडियो के अंदर बताया था, पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर इसी महीने के। लेकिन सीएम विजय के द्वारा उसी दिन वहां पर एक अनाउंसमेंट की गई और इस अनाउंसमेंट ने मेरा दिल चुरा लिया भाई। इस अनाउंसमेंट के अंदर सीएम विजय ने कहा कि ये जो 32 लोग हैं, इन 32 लोगों की जिनकी मौत हुई थी इस भगदड़ के अंदर, इनके परिवार की लाइफ टाइम जिम्मेवारी जो है वो मैं लेता हूं। इनके घर के अंदर राशन पहुंचाना है, इनके घर के अंदर किसी को मेडिकल समस्या होती है, इनके बच्चों का एडमिशन करवाना है, इनके बच्चों की पढ़ाई करवानी है, इनके बच्चे बच्चियों का, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, उनकी शादी करवानी है, वो सारा खर्च मैं लाइफ टाइम करूंगा। इसके अलावा सीएम विजय के द्वारा उन 32 परिवारों को पक्की सरकारी नौकरी दी गई है, सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी दी गई है। अब एक तरफ तो सीएम विजय है, तमिलनाडु के सीएम विजय, दूसरी तरफ हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। भगवंत मान के द्वारा क्या किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा, जो मनरेगा के अंदर काम करते हैं, और भी पंजाब के अंदर हेल्थ कर्मचारी हैं, तो इन सब के द्वारा अपनी जो सैलरी है, सैलरी बढ़ाने के लिए एक प्रोटेस्ट किया गया। तो इन्होंने क्या किया कि पंजाब के अंदर पुलिस का उपयोग करके, उनके ऊपर बल प्रयोग करके उनको पीट कर उनके घरों में पहुंचा दिया। और अगले दिन सुबह फिर पुलिस को उनके घरों में भेज दिया कि भाई आज के बाद अगर तुमने फिर से प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। सीएम विजय के बारे में यार जितनी बातें करें उतनी कम है, जितनी बातें करें उतनी कम है। सीएम विजय के बारे में आप आगे सुनिए। सीएम विजय ने रेपिस्टों के बारे में एक बयान दिया है। सीएम विजय ने कहा कि अगर कोई बलात्कारी, अगर उस बलात्कारी का जो मुकदमा है, चालान है, वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुआ है तो लोग इमीडिएटली ऑन द स्पॉट उस बलात्कारी को सजा दे दे। कोर्ट के अंदर पेश करने से पहले अगर लोग हो सकता है तो ऑन द स्पॉट ही लोग उस बलात्कारी व्यक्ति का फैसला कर दे, उसका जो भी न्याय बनता है वो जनता कर सकती है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ड्रोन से सुरक्षा की जाएगी। तमिलनाडु का जो स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट के अंदर हर जगह के ऊपर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस फोर्स बनाई गई है। इसके अलावा वो ड्रोन से 24 घंटे निगरानी करके वहां पर उनकी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा इन्होंने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। किसानों का कर्ज माफ करने के पीछे क्या है कि बहुत सारे जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे थे, 50-50 हजार रुपए का कर्जा माफ कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगले 5 साल आपके घर के ऊपर ना तो कोई बैंक का नोटिस लेकर आ सकता है, ना आपकी किसी चीज की नीलामी कर सकता है, और ना ही कोई बैंक अधिकारी आपको फोन करके परेशान कर सकता है। आपको कोई परेशान करता है, गुंडागर्दी दिखाता है, आपके ऊपर कोई सरकारी अफसर रौब डालता है, अगर आप किसी दफ्तर के अंदर गए, वहां पर आपको जन्म सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, SC BC या कोई भी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कोई भी वस्तु हो, अगर आपने किसी सरकारी दफ्तर से लेनी है तो उन सभी का जो
समय है, समय सारणी उनकी तय की गई। अगर नहीं मिलता तो आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, एक एप्लीकेशन उन्होंने तमिलनाडु के हर फोन के अंदर डलवा दी है। इस एप्लीकेशन का नाम है तमिलिंगा वेत्री ऐप। तमिलिंगा वेत्री ऐप के ऊपर जाकर तमिलनाडु के जो लोग हैं वो शिकायत कर सकते हैं और ये शिकायत सीधी फिर सीएम विजय देखेंगे और सीएम विजय इस शिकायत को देखने के बाद फिर इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अब आप बताओ ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो लोगों को इस प्रकार से जाकर, अच्छा सीएम विजय ने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी अपने आप, जब वो जाते हैं साधारण, जैसे जस्टिन ट्रूडो के वीडियो आपने देखे होंगे ना कनाडा के अंदर की, कनाडा के लोग कहते थे कि जस्टिन ट्रूडो देखो सड़क के ऊपर शरेआम चलता है, लोगों के बीच में चलता है, कोई सुरक्षा नहीं, कोई बड़ी गाड़ियां नहीं, कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं, कोई पुलिस कोई फौज नहीं। ऐसे ही सीएम विजय, तमिलनाडु के जो सीएम विजय हैं, धर्म से ये ईसाई है, सड़क के ऊपर कोई भी सुरक्षा लेकर साथ में नहीं चलते। इन्होंने जो ठेकेदारी है, ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने का प्रण ले लिया और इन्होंने कहा कि जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे आम लोगों को दिए जाएंगे, उसके अंदर कोई भी ले सकता है, ये नहीं कि कोई मोनोपोली करेगा। सीएम विजय के द्वारा जो सरकारी कुर्सियां होती है ना, उनके पीछे, कुर्सियों के पीछे एक सफेद रंग का टॉवल, तौलिया टांगा होता है। ये दिखाता है कि वो सरकारी बाबू है, सरकारी पावर उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर सीएम विजय के द्वारा उस सरकारी सफेद तौलिए को भी वहां से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो कुर्सी है, कुर्सी लोगों की है, फैसले भी लोगों के होने चाहिए और लोगों के बीच में होने चाहिए। विजय है ये अपने घर से अपनी पत्नी से खाना लेकर आते हैं, अपने सीएम ऑफिस के अंदर बैठकर दोपहर को 1-1:30 बजे खाना खाते हैं। कोई भी सरकारी ऑर्डर, कोई भी सरकारी खजाने के ऊपर बिल्कुल भी जरा सा भी बोझ ये नहीं डालते हैं। तो ऐसा सीएम अगर हमारी स्टेट को मिले तो हमारी जो स्टेट है ये तो खालसा राज अपने आप बनेगी। अब तमिलनाडु के अंदर तो खालसा राज चल ही रहा है। आप बताइए क्या आपके स्टेट का सीएम शराब पीने वाला सीएम होना चाहिए या आपके स्टेट का सीएम तमिलनाडु सीएम विजय जैसा होना चाहिए? सीएम विजय देश के प्रधानमंत्री का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, ये बात 100% सच है। इसके अलावा ये बात भी सच है कि उन्होंने कहा है कि वो कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी और फिर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सारे स्टेट के अंदर वो सरकार बना सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं। ये वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के एक समर्थक का सामने आता है। कॉकरोच जनता पार्टी का कौन सा समर्थक है भाई, इनके बारे में तो मुझको नहीं पता, लेकिन इनको सरदारों की और सिखों की अहमियत आज की तारीख के अंदर पता चल गई। कैसे पता चल गई? वैसे तो हमारे देश का अंधभक्त सिखों को, पंजाबियों को खालिस्तानी कहता था, लेकिन जैसे ही ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इसके अंदर सोनम वांगचुक भी गए और इसके अलावा साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर गए। लेकिन इस प्रोटेस्ट के ऊपर 2 शब्द ना अजय देवगन बोल पाया, ना अक्षय कुमार, ना सलमान खान, ना संजय दत्त भाई और ना ही यहां पर जो आमिर खान है। साउथ स्टेट से एक नामचीन एक्टर आते हैं, इनका नाम है प्रकाश राज। और प्रकाश राज आज की तारीख के अंदर आप उनको कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के अंदर देख सकते हैं। लेकिन कितने भी बड़े बड़े नाम वहां पर चले जाए, जब तक वहां पर खालसा नहीं जाता, गुरु नानक साहिब जी के सिख नहीं जाते, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा फौज वहां पर नहीं जाती, जब तक नीले और केसरी निशान साहिब जंतर मंतर के ऊपर नहीं झूलते, तब तक इनको इस मामले के अंदर जीत नहीं मिल पाएगी। इसी प्रकार की जो बातें हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थक कहते हैं और उन सभी ने वीडियो डालकर सिख कौम से, सिख कम्युनिटी से अपील की है कि सिख कम्युनिटी के लोग जंतर मंतर के ऊपर जाकर कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करें। अब आप ये वीडियो देखो जरा। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, सिर्फ ओनली सरदार कौम खड़ी हो जाए ना पूरी, वो कहते हैं ना सिख 1 लाख के बराबर होता है। और भाई ये अगर एंटर हो गए ना, मैं कह रहा हूँ भाई इन्होंने क्या करके दिखा दिया है। जब पिछली बार भी आ गया था ना, इन्होंने क्या से क्या ही कर दिया था। और ये अगर अपनी पे आ गए ना, तो भाई मैं कह रहा हूँ ये पुलिस कोई भी कुछ भी आ जाए भाई, कुछ भी आ जाए, ये है निडर होती है ये कौम ही निडर है भाई। और फिर किसी की हिम्मत नहीं है भाई, पुलिस वाले से लेके कोई भी शासन कैसा कुछ आ जाए, मुझे नहीं लगता भाई इनके बराबर, मेरे को नहीं लगता कोई भी, नहीं लगता। मैं सरदार हुई नहीं ना, पंजाबी हूँ भाई, बट मुझे इनके बराबर नहीं लगता कोई भी। सरदार कौम ही ऐसी, सिख कौम जो है ना भाई, वो निडर कौम है ये, और वो हक के लिए ना अपनी लड़ाई जीतना जानती है बहुत अच्छी तरीके से। सत श्री अकाल सारों को। ये वीडियो सुना, ये वीडियो एक इंस्टाग्राम नाम की आईडी है, बकलोली 14 नाम की आईडी है। बकलोली 14 नाम की आईडी के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके द्वारा ये वीडियो डाला गया। मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर इसीलिए दिखाया, जिसके अंदर वो सीधा साफ साफ कहते हैं कि अगर सरदार यहाँ पर आ जाए तो सरदार सारा सिस्टम बदल देंगे, सरदार हर एक चीज को सेट करने की हिम्मत रखते हैं, इतने निडर होते हैं। अब मैं आपको कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ एक और वीडियो सुनाता हूँ। ये वीडियो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, सिद्धू मूसेवाले का गाना था 295 295। हक सच दी गल करोगे तो 295 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ लगूगी। ये वाला जो गाना है, कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी वहां पर प्रोटेस्ट के अंदर जिन लोगों ने भाग लिया है, वो वहां पर इस गाने को गा रहे हैं।
ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਥਲਾਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਥਲਾਪਤੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿਜੇ ਥਲਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ VOTING ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।